आप में बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो ये जानते हैं कि मैं मीडिया पे तकरीबन 15-16 साल काम कर चुकी हूँ और उसमें नेशनल मीडिया भी शामिल है, प्राइवेट मीडिया भी शामिल है। लेकिन स्टिल आज भी कभी ऐसे वाक़यात रूनुमा हो जाते हैं हमारे माशरे में जो कि इंसान को हिला के रख देते हैं। और ऐसा ही एक वाक़या जो है वो कल पेश आया डॉक्टर महानूर के साथ कोयटा में अस्पताल में दौरान ड्यूटी उसके चेहरे के ऊपर एसिड फेंका गया। वहीं उसी अस्पताल के एक लिफ्ट बॉय की जानिब से, लिफ्ट ऑपरेटर की जानिब से और दूसरी जानिब एक वार्ड बॉय ने उसकी जान बचाने की कोशिश की। लकीली डॉक्टर महानूर जो हैं वो सर्वाइव कर गईं और शी इज़ इन मच बेटर कंडीशन नाउ, जो कि अभी तक की अपडेट्स हैं। उन्हें आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल भी मुंतकिल किया गया, जहाँ पर जो है फ़ौरी तौर पर बहुत एक्सीलेंट किस्म की तिब्बी इमदाद दी गई, जिसके बाद जो है वो बहुत बेहतर हाल में है। लेकिन यहाँ पर कुछ सवालात उठते हैं। हम सब ये जानते हैं कि हमारा मुआशरा जो है वो एक मिसोजिनिस्ट मुआशरा है। यहाँ पर मर्द आज भी जो है अपने आप को हाकिम समझता है और औरत को पैर की जूती समझा जाता है। बहुत सी सोसाइटीज़ में बहुत से ऐसे हमारे इलाके आज भी मौजूद हैं जहाँ पर औरतों पर जुल्म व सितम हो रहे हैं। कारोकारी के वाक़यात देख लें, उनमें भी कोई कमी नहीं आई है। हर जगह औरत पर जुल्म और बर्बरियत होती हुई नज़र आती है। इस वाक़े की अगर सिर्फ आप बारीक बीनी से जांच करें तो आप देखेंगे कि डॉक्टर महानूर किसी ना गैर मुनासिब लिबास में थी, ना वो कहीं शो ऑफ कर रही थी, वो अपनी ड्यूटी दे रही थी। लेकिन इसके बावजूद एक मर्द ने ये ज़रूरी समझा कि उसके चेहरे को झुलसा दिया जाए और नहीं मालूम कि किस जुर्म की उसको सज़ा दी गई है। यहाँ पे एक बहुत अहम नुक्ता ये है जिसको कुछ लोग इंसाफ का नाम भी दे रहे हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये इंसाफ है और मुझे लगता है कि इसके ताने बाने बहुत दूर जाकर मिलते हैं। जिस शख्स ने डॉक्टर महानूर के ऊपर जो है वो तेज़ाब फेंका, उसको आधे घंटे के अंदर अंदर एक पुलिस मुकाबले के दौरान जो है वो हलाक हो गया, गोली लग गई उसको और वो मर गया। लेकिन हम देखते हैं सिर्फ ये फ़िल्मों में ही ऐसे वाक़यात नहीं होते कि एक किलर को भेजा जाता है, ये एक इंसान को नुकसान पहुंचाने के लिए भेजा जाता है और बाद में दूसरे भी वहाँ पर अवामिल मौजूद होते हैं जो उस कातिल को भी ख़त्म कर देते हैं। इस मामले में भी बहुत एहतियात बरती जानी चाहिए थी और उस मुलज़िम का ज़िंदा बचना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि उसको पकड़ा जाता, ये जांचा जाता, ये तहकीक की जाती कि उसको किसने ये काम करने पर मजबूर किया या किसने उसको ये टास्क किया। हो सकता है वो सिर्फ खुद इस मामले के पीछे ना हो और ये किसी की जानिब से उसको टास्क दिया हो गया हो। तो इस तरह की चीज़ें हम देखते हैं कि बहुत सी जो मुजरिम हैं, बहुत से ऐसे सफ़ाक लोग जो हैं वो देर एंड दिन ख़त्म कर दिए जाते हैं, लेकिन मामला कभी भी इतना सीधा नहीं होता। मैं फिर अपील करूँगी गवर्नमेंट से कि इस मामले की तहकीक की जाए, जाँच की जाए, हर तरीके से उस शख्स के बारे में पता लगाया जाए, उसका किन लोगों से कॉन्टैक्ट था ये पता लगाया जाए और फिर उन तक भी पहुंचा जाए। नहीं तो आए रोज़ इस तरह के वाक़यात होते रहेंगे। और जहाँ तक मिसोजिनी की बात मैंने की थी, मिसोजिनी एक माइंडसेट है जो न सिर्फ मर्दों में मौजूद है बल्कि एक बहुत अहम फैक्टर ये भी है कि हमारे यहाँ की ख़वातीन भी, जो मेजर और बहुत ज़्यादा तादाद में ख़वातीन हैं, वो भी यही माइंडसेट रखती हैं। जब भी इस तरह के वाक़यात रूनमा होते हैं, ये कहा जाता है कि हाँ, औरत ने कुछ किया होगा, औरत ने उकसाया होगा, औरत ने कुछ ऐसा बोल दिया होगा कि एक मर्द की ईगो हर्ट हो गई होगी। लेकिन हमेशा एक मर्द ही की ईगो क्यों हर्ट होती है? औरतों के साथ बहुत से मज़ालिम होते हैं, लेकिन आपको कभी ऐसा कोई वाक़या सुनने में, देखने में नहीं मिलता कि जहाँ पर एक औरत ने एक मर्द के चेहरे को झुलसा दिया हो। ठीक है, मैं मानती हूँ कि ख़वातीन भी बहुत से ऐसे जराइम हैं जिनमें मुलव्वस होती हैं, बहुत बहुत जुल्म कर जाती हैं, लेकिन फिर भी ये जो गैरत के नाम पर एक चीज़ की जाती है या उसका सहारा लिया जाता है और फिर उसको जस्टिफाई किया जाता है, दिस इज़ वेरी रॉन्ग। हमारे यहाँ की औरतों को भी अपनी सोच बदलने की ज़रूरत है। सिर्फ मर्द के बदलने से ही मुआशरा ठीक नहीं होगा। औरत के ऊपर दोहरी जिम्मेदारी इसलिए आती है कि पिछली जनरेशन्स जो कर चुकी वो कर चुकी, आने वाली जनरेशन्स उनकी तरबियत, उनका माइंडसेट, वो किस चीज़ को लेकर परवरिश पा रहे हैं, उनके घर का माहौल क्या है, एक माँ उनके दिमाग में एक औरत के लिए क्या तालीम दे रही है, क्या भर रही है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जब तक माएँ इस हवाले से काम करना नहीं शुरू करेंगी, अपने फ़राइज़ को नहीं पहचानेंगी, आइंदा आने वाली नस्लें भी इसी मिसोजिनिस्ट माइंडसेट को भुगतेंगी। औरतें जितना मर्जी औरत मार्च कर लें, जितना मर्जी फजूल वाहियात स्लोगन्स उठा लें, ये मकासद नहीं है। अपने असल मकासद को पहचानें कि किस चीज़ के लिए आपको आवाज़ उठाने की ज़रूरत है और किस चीज़ पर काम करने की ज़रूरत है।